हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएच हिंद एजुकेशन पे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को क्लास 10 विषय हिंदी का जो है 2026 एनुअल एग्ज़ाम का जो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो का लिंक मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से पहले गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। एग्जाम में आप लोगों का ऐसे ही क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जिनका साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो साहस की जिंदगी जो है सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताकत होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, जनमत शब्द कौन सा समास है? तो जनमत शब्द जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा तत्पुरुष समास है जनमत शब्द। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसी जीवन का काम है? तो ये साधारण जीवन का काम है। पहला आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़कर 6 से 10 का उत्तर दे सकते हैं। चलिए छठा जो हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रंदन मिल जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर का क्वेश्चन है, दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक जो है किसकी गाथा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धरती। नेक्स्ट है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो नील गगन का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर हो जाएगा। नील का नीलांबर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, खिलता फूल क्या हो जाता है? तो खिलता फूल क्या हो जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा म्लान हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। जब स्वर्ण घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा साहसी हो जाएगा, साहसी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंड ख को जो 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट है, निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो निम्न में से किस में जो है आक्रामक क्रिया है, इसको पढ़ के वो बताना है। और पहला ऑप्शन में है बच्चा खेल रहा है, दूसरा वो पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा पिताजी रेडियो सुन रहा है और चौथा जो माँ भोजन बना रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य वह रोटी खा रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारी हो जाएगा। ये जो बच्चा है गलत आंसर टिक किया था, तो ये भारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा श्वेत का अनार्थिक शब्द है? श्वेत का जो अनार्थिक शब्द बताने बोला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर को जो देखते हैं। 15 नंबर में है, आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव समास है। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य का।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया यह कौन सा वाक्य है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इसका आंसर, कर्म वाच्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय घर के डैश है या अव्यय पद को चुनी। तो जो विद्यालय है घर के निकट है, इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो हमारा हो जाएगा आंसर इसका, वाच्य है 3 प्रकार के होते हैं वाच्य के। गद्यांश दिया हुआ जिसको पढ़कर 21 से 24 तक का आंसर दे सकते हैं। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो हमारा है, उपयुक्त पदांश के कवि कौन थे? तो उपयुक्त पदांश के कवि जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जो इसका कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, फसल किसका जादू है? तो फसल जो हमारा हो जाएगा, फसल नदियों के पानी का जो है जादू है। तो चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर के मतलब 23 नंबर, जो फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है किसका गुणधर्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, फसल किसका रूपांतरण है? फसल जो है किसका रूपांतरण है? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूरज की किरणों का रूपांतरण है सूरज, फसल का रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की काव्य भाषा है। सूरदास की जो काव्य भाषा को बताने के लिए बोला गया, तो सूरदास की जो है काव्य भाषा वज्र भाषा था। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो गोपियों ने है किसे भाग्यवान कहा था? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। गोपियों ने जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, उद्धव को जो है भाग्यवान कहा था। 7 नंबर, इसमें है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा था? उत्साह कविता है में जो है बादलों को गरजने के लिए कहा था। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्साह। विकल विकल उन्मन उत्साह कविता के थे, बनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें जो है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के जो लेखक है, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसका जो लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। हलधर साहब को क्या अच्छी नहीं लगा? हलधर साहब को जो है क्या अच्छा नहीं लगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानवाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना जो है हलधर साहब को अच्छा नहीं लगा। चलिए, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।